नमस्कार साथियों, यहाँ पे आप लोग ये जो उपन्यास है ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, आपका गद्य के अंतर्गत देखा जाता है। तो उस टॉपिक को यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं कि उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है और इसका जन्म 18वीं शताब्दी से में पश्चिमी में हुआ। तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा न्यास का अर्थ होता है थाती। इस प्रकार उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के यहाँ पे सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। ये तो पूछा जाता है कि आधुनिक युग का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, उपन्यास। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगला टॉपिक है कि राल्फ फ्रांस ने अपने प्रसिद्ध लेख में यहाँ पे उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष यहाँ पे बताया है। किसने बताया है, तो यहाँ पे राल्फ फॉक्स ने यहाँ पे बताया है। अगला यहाँ पे टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए, उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है। इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकों से अलग है। नावेल को बंगला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल और मराठी में कादम्बरी तथा गुजरात में इसको नवल कथा की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न बन जाता है कि गुजरात में उपन्यास को क्या कहा जाता है, तो ये नवल कथा हो जाएगा। यदि मराठी में पूछा जाता है तो इसे कादम्बरी कहा जाता है, और उर्दू में इसको यहाँ नावल जो है वो बंगला भाषा हो जाता है, हिंदी में इसको उपन्यास और उर्दू में इसको नावल कहा जाता है। आप यहीं से देख सकते हैं कि कितने प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। भारत में उपन्यास विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है। इसका सबसे पहले प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा और अंग्रेज उपन्यासकार हेनरी फील्ड्स के यहाँ पे टॉम जोन्स ने के तर्ज पर टेक चंद आला घेर घरेर दुआल 1857 नामक उपन्यास रचा। किसने, तो हेनरी फील्डग ने इसको यहाँ पे रचा, आल लेर घरेर दुआल नाम से। विद्वान प्रथम बंगला उपन्यास भी मानते हैं और दुर्गेश नंदिनी की रचना कर प्रथम बंगला मौलिक उपन्यास के रूप में ये बंकिम चंद्र जी अंग्रेजी उपन्यासकारों में अत्यधिक जो है प्रभावित थे। 1873 में दुर्गेश नंदिनी में अनुदित होकर के आई। यहाँ पे कब, तो 1873 में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई और 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ। तो ये दुर्गेश नंदिनी पूछा जाता है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1873 में, और यहाँ पे 1882 में श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु यहाँ पे प्रश्न हो जाता है। कई बार पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको माना है, किसे, तो परीक्षा गुरु को। रचनाकार श्रीनिवास दास हो जाएंगे। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बंगला और उपन्यास का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रभाव। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम यहाँ पे जो प्रयोग हरिश्चंद्र ने सन 1875 में हरिश्चंद्र चंदिका में प्रकाशित अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। तो यहाँ पे जब सन पूछा जाएगा तो 1875 ये यहाँ पे हो जाता है। और अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल स्थूल रूप से प्रेमचंद एवं पूर्व युग प्रेमचंदोत्तर स्वतंत्रोत्तर युग के रूप में यहाँ पे किया गया है। ये यहाँ पे टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए। प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी में प्रथम उपन्यास संबंध में विद्वानों के ये जो मत हैं किस प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, ये यहाँ पे है। देवरानी जेठानी की कहानी, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि देवरानी जेठानी जो उपन्यास है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1870 में हुआ। इसके उपन्यासकार जो है उपन्यासकार कौन है, तो गौरी दत्त हो जाएंगे। प्रस्तोता यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन इसको मानता है, तो यहाँ पे डॉक्टर गोपाल राय हो जाएंगे। यहाँ पे अगला है कि भगवती जो उपन्यास है, तो यहाँ पे 1877 में इसका प्रकाशन होता है। प्रकाशनकर्ता जो हैं यहाँ सिद्धाराम फल्लौरी हो जाते हैं, उपन्यासकार मतलब, और प्रस्तोता जो हैं वो डॉक्टर विजय शंकर यहाँ पे मल्ल हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मतलब टॉपिक है कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास का हो जाता है। तो यहाँ पे सन आपको याद करना होगा। देवरानी जेठानी का 1970 में, भगवती 1877 में, भगवती भाग्यवती हो जाएगा 1877 में, श्रद्धाराम फुल्लौरी इसके हो जाएंगे। परीक्षा गुरु पूछा जाता है तो 1882 में यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल इनको पहला यहाँ पे प्रस्तोता इनको मानते हैं।
अब यहाँ पे प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण, यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से मैं चाहती हूँ कि कोई भी आपका टॉपिक छूटने ना पाए। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान, इसमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक का उपयोग किया गया था। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। तो सुधारवादी उपन्यास, उसके बाद मनोरंजन पैक जो परक उपन्यास है, तिलिस्मी अय्यारी, और उपन्यास यहाँ पे हो जाता है ऐतिहासिक उपन्यास। 3 प्रकार के उपन्यास यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो उपन्यास की श्रेणी बताई गई कि 1800 मतलब कि 70 में देवरानी जेठानी हो जाएगा, वामा शिक्षा हो जाए तो 1872 में, वामा शिक्षक जो हो जाता है 1872 में, भागवती 1877 में, परीक्षा गुरु 1882 में। ये जो चारों दिख रहे हैं आपको उपन्यास, ये काफ़ी सन वाइज इसको याद करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे पंडित गौरी दत्त 1836 से 1906 तक, ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय, यहाँ पे श्रद्धा राम फुल्लौरी जो हैं ये 1837 से 1881, मतलब इनका जीवन परिचय है कि इनसे कब तक इनका समय काल हो जाता है। लाला श्रीनिवास दास जो हैं इनका 1851 से 1887, इनका उपन्यास देखा जाए तो यहाँ पे परीक्षा गुरु हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1882 में इसका प्रकाशन होता है। बालकृष्ण भट्ट का 1844 से 1814, इनका जो बालकृष्ण भट्ट का देखा जाए तो रहस्य कथा 1879 हो जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी 1886 हो जाएगा, सवाजान एक सुजान 1892, और सद्भाव का अभाव अधूरा, ये जो है सद्भाव का अभाव जो है ये अधूरा रह गया था इनका उपन्यास। अब यहाँ पे किशोरीदास गोस्वामी जो हैं ये 1865 से 1932 हो जाएगा, इनका सामाजिक उपन्यास है। और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है, और इनके कुछ उपन्यास भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्वर्गीय कुसुम तथा कुसुम कुमारी, इनका प्रकाशन जो है 1889 में, पर्णनी परिणय जो है 1890 में, त्रिवेणी जो है ये सौभाग्य श्रेणी 1890 में हो जाता है। कब? तो 1890 में हो जाएगा। अगला यहाँ पे है लीलावती आदर्श सती 1901 में हो जाएगा। यहाँ पे चपला तथा नव्य समाज चित्र 1903 में हो जाता है। और गोस्वामी जी के लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। कितने? तो 65। यहाँ पे 1903 में चपला नव्य समाज चित्र हो जाएगा उनकी रचना। तरुण तपस्नी या कुटीर वासनी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तरुण तपस्नी और कुटीर वासनी ये 1905 में। पुनर्जन्म तथा सौतिया डाह ये 1907 में। माधवी माधव तथा मदन मोहिनी ये 1909 में। अंगूठी का नगीना यहाँ पे 1918 में हो जाता है। कब? तो 1918 में अंगूठी का नगीना आपका यहाँ पे ये प्रश्न बन जाता है। अगला है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो इनका जो उपन्यास हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो हिंदी का ठाठ क्या हो जाएगा? हिंदी का ठाठ 1899 में। कब? तो 1899 में ये हो जाता है। अगला यहाँ पे जो महत्वपूर्ण उपन्यास हो जाता है किसका? तो देवकी नंदन खत्री का। किसका हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता 1888 में। और इनका समय काल देखा जाए देवकी नंदन खत्री का कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1861 से 1913, मतलब कि इनका जो समय सीमा है जन्म का 1861 से 1913 तक माना जाता है। तो इनके उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण हैं साथियों। यहाँ पे चंद्रकांता हो जाएगा 1888 में, चंद्रकांता संतत 1886 में 6 भाग में ये प्रकाशित है। नरेंद्र मोहिनी 1893 में, वीरेंद्र वीर 1895 में, कुसुम कुमारी 1899 में। कब? तो 1899 यहाँ हो जाएगा। गोपाल राम गहमेरी का 1866 से 1946 ईस्वी या अद्भुत लाश 1896 से, गुप्तचर 1899 से।
गोपाल गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? तो गोपाल राम गहमरी को। बेकसूर की फांसी 1900 में, सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900 में, बेगुनाह का खून 1900 में, और डबल जासूस यहाँ पे 1900 में, मायाविनी यहाँ पे 1901 में, और चक्कर द चक्कर यहाँ पे 1901 में, और यहाँ पे माल गोदाम में चोरी 1901 में, जासूस की भूल यहाँ पे 1901 हो जाएगा, जासूस की भूल। अब यहाँ पे ब्रजनंदन सहाय का 1874, ब्रजनंदन सहाय 1874 यहाँ पे हो जाएगा। तो इनका उपन्यास हो जाएगा राजेंद्र मालती 1897, सौंदर्य पाशक 1912, सौंदर्य पाशक 1912, और यहाँ पे लाल चीन 1916 हो जाएगा आपका। यहाँ पे है भुवनेश्वर मिश्र, यहाँ पे भुवनेश्वर मिश्र का गोस्वामी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 1869 से 1925 इनका हो जाता है। यहाँ पे घराऊ घटना 1893 में हो जाएगी, सौदामिनी 1891 में यहाँ पे हो जाती है। और इनके कुछ और यहाँ पे उपन्यास हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बलवंत भूमि हारा, और उसके बाद बीरबाला 1884 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ छूट गया था, तो यहाँ पे राजेंद्र मालती 1897 में, अद्भुत प्रायश्चित 1906 में, और यहाँ पे सौंदर्य पाशक 1912 में, और यहाँ अरणय बाला 1915 में, और यहाँ पे लाल चीन 1916 में, और यहाँ पे राधा कृष्ण 1918 हो जाएगा। तो यहाँ पे गोपाल राम जो गहमरी हैं उनके उपन्यास यहाँ पे और हैं। गोपाल राम गहमरी की जो रचना है, तो यहाँ पे अद्भुत लाश हो गया था 1896 में, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900 में, सरकटी लाश 1900 में, खूनी कौन 1900 में, बेगुनाह का खून 1900 में। यहाँ पे उन्हीं की और रचना दी हुई है, जासूस की चोरी 1902 में, मेरी और मेरीना 1905 में, रहस्य विप्लव यहाँ पे 1905 में, भयंकर भेद 1907 में, किलो में खून यहाँ पे 1910, भोजपुरी का ठगी 1911, जासूस की डायरी 1912, गुप्तचर 1913, और जासूस की अय्यासी नहीं अय्यारी यहाँ पे हो जाएगा 1914, गाड़ी में लाश 1920। तो आप यहाँ पे जब गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों को देखते हैं, तो उसमें लाश, खून, कटा, इस प्रकार के जो प्रश्न आप देख करके कुछ थोड़ा अंदाज़ा, इससे ट्रिक भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये उपन्यास किसका हो सकता है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए चुन करके मैं यहाँ पे लाई थी, और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी 1989 से 1962, इनका वीरांगना 1911, राधिका रमण प्रसाद सिंह का यहाँ पे वन जीवन व प्रेम लहरी इनका उपन्यास हो जाएगा। मन्नन द्विवेदी, इनका जन्म काल हो जाएगा 1884 से 1921 तक, 1884 से 1921 हो जाएगा। और इनका रामलाल 1917 में इनका जो उपन्यास है ये यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनका 1890 में है, और इनका वन जीवन और प्रेम लहरी 1916 में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। स्त्री शिक्षा के साथ साथ उसमें उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत यहाँ पे करता है। कौन सा? तो देवरानी जेठानी। वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार यहाँ पे लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र यहाँ पे मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। यहाँ पे श्रद्धाराम फुलौरी कृत भागवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथन है, जिसके साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण यहाँ पे किया गया है।
वैसे प्रश्न बनेगा कि भाग्यवती जो संध्याराम फुलोरी की भाग्यवती उपन्यास है उसमें किसके बारे में, मतलब मुख्य कथा क्या है, तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि ब्रजदास जो ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस आप बीती कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती में जो उपन्यास प्रकाशित हुआ वो किस नाम से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ के जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व यहाँ पे प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास में ही आरंभ होता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पात्र है विनायक राव, ये बालक जो केंद्रीय पात्र है इसमें नूतन ब्रह्मचारी और सहृदयी है उसके चरित्र में विकास प्रस्तुत करना ही उसका यहाँ पे उपन्यास का मेन लक्ष्य हो जाता है। अगला यहाँ पे टॉपिक है कि पॉइंट हो जाता है कि गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था, तो उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस उपन्यास में जो सद्व्यवहार से डाकुओं का हृदय परिवर्तन होता है, तो यहाँ नूतन ब्रह्मचारी कथा से हो जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट हो जाएगा कि नूतन ब्रह्मचारी एक ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। किसने माना है, तो गोपाल राय ने माना है। किसे माना है, तो बालकृष्ण भट्ट को माना है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार। श्यामा स्वप्न हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास हो जाता है। पूछा जाएगा कि श्यामा स्वप्न किस शैली का है, तो ये आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास हो जाएगा। अगला टॉपिक यहाँ पे रहेगा आप लोगों के लिए कि उपन्यास यहाँ पे गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्णदास द्वारा रचित निसहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया। तो यहाँ पे जो निसहाय हिंदू है ये किससे मतलब कि, तो निसहाय हिंदू जो है ये हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है तथा यहाँ गोवध जो है उसके निवारण हेतु ये उपन्यास यहाँ पे लिखा गया था। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक आपको मतलब पॉइंट आपको यहाँ पे हो जाएगा, आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। यहाँ से आप लोग अगर प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, ये मान के आप चलिए। गोस्वामी यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक उपन्यास का जन्मदाता यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी को यहाँ पे माना जाता है ऐतिहासिक का। किशोरी लाल गोस्वामी कृत हृदय हारिणी हिंदी का यहाँ पे उपन्यास माना जाएगा। हृदय हारिणी जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी का हो जाएगा। अगला यहाँ पे हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास यहाँ पे हो जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक नाम यहाँ पे हो जाएगा देवयानी। क्या हो जाता है, नहीं देवबाला यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा, देवबाला भी यहाँ पे हो जाएगा। और उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण देखने को मिल रहा है। उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यशाला भी कहा जाता है, मतलब ये जो उपन्यास है इसको मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है, पाठ्यपुस्तक कह लीजिए, पाठशाला। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है किसे, तो ठेठ हिंदी का ठाठ। किसकी रचना है, तो ये अयोध्या प्रसाद जो हरिओत जी हैं इनकी हो जाती है। तिलिस्मी और अय्यार शब्द के संदर्भ में आलोचक यहाँ मधुरेश जी ने क्या कहा है, तो ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म उर्दू के ग्रीक भाषा से आया है। तिलिस्म शब्द का अर्थ हो जाता है
यहाँ पे आश्चर्यजनक कल्पना, संचित कोष की यहाँ पे रक्षा के लिए की गई भयानक शक्ल दवाओं को तथा लग्नों के मेल यंत्र यार के अर्थ होते हैं। यहाँ पे चालाक वेग से बढ़ने वाले तक दौड़ने वाला हो जाता है। जो धीरे धीरे चलने वाला है, चालक वेग उसकी मतलब यहाँ पे बढ़ जाती है। इस विधा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास देवकी नंदन खत्री या जो चंद्रकांता उपन्यास है उसमें देखने को यहाँ पे मिलता है, जिसके संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकी नंदन का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्मरण इसके लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए हैं उतना और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने लोगों ने, उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखा और चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वह फिर चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए और चंद्रकांता पढ़कर वह हिंदी की ओर जो है क्या हुए, हिंदी साहित्य की पुस्तकें भी बढ़ चली और अभ्यास में हो जाने पर वह लिखने भी लगे। चंद्रकांता में नागौर के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र नवकुमार सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री राजकुमारी, यहाँ पे चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का अधूरा यहाँ पे 6 भाग उपन्यास हो जाता है, उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने 2 भाग पूरा किया है। गोपाल राम गहमेरी ने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखा है। तो किसने लिखा है? गोपाल राम गहमेरी ने 200 के मतलब लगभग आसपास ही उन्होंने लिखा है। यहाँ पे साथियों समाप्त होता है ये उपन्यास का ये छोटा सा टॉपिक। आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। धन्यवाद।